अस्सलाम वालेकुम असद भाई, अच्छा हो आप इधर ही मिल गए। 11वीं शरीफ का लंगर आपके लिए ला रहा था। जी दानिश भाई बहुत शुक्रिया। नहीं असद, ये लंगर ना खाना, ये हराम है। मुआज भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, ये हराम कैसे हो गया? असद भाई ये गैरुल्लाह के नाम की न्याज बांटते हैं, इसलिए ये हराम है। भाईजान बगैर तहकीक के आप हलाल चीज को हराम बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको भाई। अच्छा तो ये बताओ, ये तुम गैरुल्लाह के नाम की न्याज नहीं देते? आपके नजदीक गैरुल्लाह की नियाज क्या होती है भाई? ओ मेरे भाई, ये लंगर तुम लोग पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का बांटते हो, तो ये गैरुल्लाह के नाम का नहीं है फिर? दानिश भाई बात तो इसकी वजह से ठीक है। अल्लाह अकबर। मैं आप लोगों की अभी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। भाईजान आप मुझे ये बताएं, 11वीं शरीफ का मतलब पता भी है कि ये क्या है? ज्यादा शाने ना बनाओ मेरे सामने, मुझे बस ये 11वीं शरीफ किताबों में से दिखाओ, किस सहाबी ने मनाई है 11वीं? वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी आपके इल्मी मकाम की भी। और मेरे भाई मुझे ये तो बताओ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी सहाबा के दौर के थे या बाद में तशरीफ लाए? जी मुआज साहब वो तो बाद में तशरीफ लाए हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा इस बात को छोड़ो, मुझे बस इसका मकसद बताओ कि तुम ये 11वीं का लंगर क्यों बांटते हो? वही तो बताने लगा था भाई आपको, लेकिन आपने मुझे बीच में टोक दिया। भाईजान 11वीं शरीफ का मतलब समझ लें कि ये है क्या। आपकी फैमिली में या हमारी फैमिली में जब भी कोई बंदा इंतकाल कर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ाई करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, नेक अमाल करते हैं, गरीबों को, यतीमों को, मस्किनों को खाना खिलाते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो हमने नेक अमाल किए हैं इसका सवाब हमारे फोत शुदगान को पहुंचे। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो कि पीराने पीर हैं, अल्लाह के कामिल वली हैं, उनकी बारगाह में हम ये लोग खाना बनाते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इसका सवाब उनकी बारगाह में पेश करते हैं। तो ये हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हम अपनों को करें तो हराम नहीं बल्कि हलाल, बल्कि ऐन सआदत समझ के ये काम करते हैं। जब अल्लाह के वली के लिए करें तो हराम कैसे हो गया? और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इस बार जब आपने कुर्बानी के जानवर लिए थे, मैंने आपसे कहा था भाईजान ये बकरा किसके नाम का करेंगे? आपने कहा ये मेरी वालिदा के नाम का और दूसरा मेरे वालिद के नाम का। तो ये हराम तो ना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ये होती है कि जो जानवर मैंने ज़बह किए इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचे। मसला तब पैदा होगा कि जब आप जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेने के बजाय पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ले लें, तब हराम हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ऐप से पाक हैं। दूसरे आप कह रहे हैं कि किसी साहबी का कौल दिखाएं, साहबी का नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखाऊंगा इसी सिलसिले में। बड़ी मशहूर हदीस पाक है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बह की और अपनी बीवी आयशा से फरमाया कि आयशा ये जो बकरी मैंने ज़बह की है ये मैंने खतीजातुल कुबरा की तरफ से की है। माजरत प्यारे भाई, मैं सुनी सुनाई बातों पे अमल करके गुमराही का शिकार हो गया था, लेकिन आपकी बातों ने मेरे सारे शक दूर कर दिए हैं। चाचो कंटेंट आपका बड़ा बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस इसमें मेरा इश्काल एक छोटा सा ये है कि बेशक सहाबा कराम के दौर में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो थे नहीं, तो 11वीं मनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सहाबा कराम का बेवकूफ है जो लोग ये सवाल कर रहे हैं। सवाल तो ये बनता है ना कि जब सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि मैं अपने माँ की, बाप की इसाले सवाब के लिए कुआं खुदवा लूं, पेड़ लगवा लूं, हत्ता के हज कर लूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया कि पहले अपना कर लो फिर उनका कर लेना। तो ये तो सब दलीलें हमें मिलती है। लेकिन क्या इस किस्म की कोई रिवायत है जहां पर एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के लिए, या सहाबियों ने खुलफाए राशिदीन के लिए, या ताबईन ने सहाबियों के लिए, या तबे ताबईन ने सहाबिया या ताबईन के लिए कहीं पर भी उनके यौम विसाल और यौम विलादत के ऊपर इस किस्म की तरगीब की हो, जिक्र अस्कार की, तिलावत कुरान की, और ये भी बिलखुसूस के कर तो लिए अब इसका इसाले सवाब के भाई हम तो गुनहगार हैं, हमने तो ये पढ़ लिया अमल अब, लेकिन अब ये हम जो गुनहगारों ने मिलकर पढ़े हैं इसका इसाल सवाब करने के लिए मौलवी साहब चाहिए। तो मस्जिद से मुअज्जिन को बुला लेते हैं, वो बुला लेते हैं, फिर वो बाकायदा से जो है बीच में वो नियाज का जो भी बनता है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा रखा जाता है और उसके ऊपर बाकायदा से जो मैंने देखा हूं कि उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और बाद में उसका इसाले सवाब किया जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज का, इस चीज के कॉन्सेप्ट को किस सहाबी ने फॉलो किया था और किस तरीके से किया था? हजरत थोड़ा इसके ऊपर अगर आप रहनुमाई फरमाए थोड़ी हमारी दीन और हदीस की रोशनी में, तो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर देगा, ताकि हम भी वही तरीका इख्तियार करें ना किसी भी मामले के ऊपर। यौम विसाल, सवाल मेरा दोबारा दोहरा देता हूं, यौम विसाल और यौम विलादत के मौके के ऊपर एक चीज।
دوسری بات تو یہ تو یار پھر وہی بات ہو گئی نا کہ اپنے ہی جال میں خود صیاد آ گیا. اگر یہ میرا بکرا میری ماں کے نام کا وہ میرے باپ کے نام کا, تو یار یہ تو پھر آپ خود بتا رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کیا اور کہا یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امتیوں کی ماں ان کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا یہ تو مل گیا نا مثال, آپ ہی کی بات سے مل گئی مثال بکرے کا تو نام دینے کی. آگے کیا کریں گے چچا یہ تھوڑا. اچھا دوسری بات, چلیے یہ تو بات ہو گئی 11ویں شریف کی. اب دوسری بات, اگر امام جعفر صادق کی اگر نیاز لے لیں کہ اس کا جو اہتمام ہوتا ہے, تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی اسٹرکٹلی کہ یہ نیاز تو ویجیٹیرین بنے گی, اس کے اندر گوشت نہیں ہوگا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا امام جعفر صادق کے اوپر ذبیحہ کھانا حرام تھا؟ نعوذ باللہ, میں کہہ نہیں رہا ہوں, میرا سوال ہے یہ کہ ان کے نیاز کے اندر ویجیٹیرین کیوں بنتا ہے؟ کھیر پوری پراپر جو وہ اہتمام کیا جاتا ہے, گھروں کی صفائیاں ہوتی ہیں, مٹی کے برتن لائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں. تو یہ ساری روایتیں یہ کہیں سے تو ملتی ہوگی نا, جو یہ دہرا رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی. تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا اگر روشنی ڈالے تو بہت جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.